प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय अब आ रही है। सतगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों की दया से ग्राम मैया में परम आदरणीय युवराजी पहाड़े जी के यहाँ पर आज सतगुरु कबीर साहेब की दया दृष्टि से सात्विक चौका आरती का आयोजन किया गया। ये सात्विक चौका आरती में संत महात्मा, भजन मंडली, माताएं बहनें एवं दूर दराज से आए हुए सभी सज्जनगण विराजमान हुए। मेरा निवेदन है कि यह जो चौका आरती का आयोजन किया गया है, यह चौका आरती का आयोजन हर जगह तो होना मुश्किल होता है, पर देखिए कबीर साहब कहते हैं कि हर भक्ति मनुष्य कर सकता है, पर लेकिन सतगुरु की भक्ति सबको मिलना मुश्किल है। और जो कोई सतगुरु की भक्ति कर लेता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। तो कहा है जो आज का हमारा यह आयोजन रखा गया है श्री पहाड़ी जी के यहाँ पे, तो यह एक नवीन मकान का उद्घाटन के रूप में यह आयोजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप सभी इसमें उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को अच्छे सुचारू रूप से, बड़े ढंग से, अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल किया। देखिए उद्घाटन शब्द जो आया है, तो यह उद्घाटन शब्द जो होता है जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं अनावरण। क्या बोलते हैं? अनावरण। और उसको सरल भाषा में अगर बोला जाए तो जो ढका हुआ पर्दा है वो ढके हुए पर्दे को क्या करना है? उगाड़ देना है, उसको उगाड़ना बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमने जिस मकान की रचना की है, जिस मकान से हमें सुख और शांति की आशा है, उस मकान के लिए हमने यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि हमें जिस स्थान पे रहना है, जिस स्थान पे रह करके हमें जीवन काल में किसी प्रकार का दुख न हो, सभी प्रकार की सुख और शांति की हमें प्राप्ति हो। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने सतगुरु का आरती पूजन करना चाहिए। जहाँ सतगुरु का आरती पूजन होता है वहाँ पर काल किसी भी प्रकार का अपना पहिया नहीं रोकता है। अगर काल आता भी है तो जाने में उसको देर नहीं लगती। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की भक्ति जो है कैसी है? सतगुरु की भक्ति ऐसी है कि जिस प्रकार से अग्नि का तिनका है, एक अग्नि होती है, अग्नि को जैसे ही अपन जला दे और एक तिली होती है छोटी सी, वह तिली क्या करते हैं, बड़े बड़े जंगल को भी जलाकर साफ कर देती है, बड़े मकान को भी, और भी जो भी उसमें सूखा भी जल जाता है, गीला भी जल जाता है। उसी प्रकार से सतगुरु की भक्ति ऐसी है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म जो है, अच्छे कर्म तो हमारे साथ रहते हैं, पर उसमें बुरे कर्म का अगर हम त्याग कर दें तो निश्चित रूप से अच्छे कर्मों से हमको सुख शांति की प्राप्ति होती है। कहा है भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, अर्पिन सत्संगन पावहि प्राणी। देखिए यह रामायण की चौपाई है। हम सतगुरु की भक्ति तक तो पहुंच नहीं पाते हैं,
पर प्रत्येक गांव में रामायण का पाठ होता है, राम की चर्चा सुनते हैं। तो रामायण में क्या लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है कैसी है? स्वतंत्र है। और वो स्वतंत्र रहते हुए क्या है कि सुख की खानी है। अर्थात हम अगर भक्ति करते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य सुख तो चाहता है पर दुख की रास्ता छोड़ना नहीं चाहता है, जिससे हमारे जीवन काल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या हो? दुख हो। हम सुख की आशा करते हैं पर हम दुख की रास्ता को नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति ऐसा नहीं है कि किसी के बंधन में है, कि भक्ति नारी करेगी तो पुरुष नहीं करेगा, पत्नी करेगी तो पति नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति पति पत्नी अगर दोनों करे, इस प्रकार से अगर पति कमा के लाता है तो पूरे परिवार को बड़े मजे के साथ, बड़े आनंद के साथ में खाने को मिलता है। अगर पत्नी भी कमाने के लिए चली जाए तो और भी मजा आ सकती है और आनंद आ सकता है। अगर हम पूरा परिवार कमाने के लिए चली जाए तो उससे महा आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार से अगर घर में एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उसकी थोड़ी सी अगर हम चाहे तो पूरे परिवार की थोड़ी थोड़ी सुख की शांति की प्राप्ति होती है। पर लेकिन हम पूरा परिवार अगर भक्ति करने लग जाए तो फिर क्या देखें? सुख की अति प्राप्ति हो जाए, महासुख प्राप्त हो जाए। तो कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है। इसमें जाति का कोई भाई भेदभाव नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, और नाता छोड़ भक्ति करे तो भक्त कहावे सो। अगर कोई कहे कि वही समाज की भक्ति है, वही समाज उसकी भक्ति करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए शास्त्र उठा करके सबरी किस जाति की थी? आप शास्त्र उठा करके देखिए कि जो है इंद्रमती किस जाति की थी? सहजोबाई किस जाति की थी? यहाँ जाति का रिश्ता नहीं है। भक्ति में सबसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है, जिसके अंदर में उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस साहेब का प्रति प्रेम है। वहाँ न जाति पूछता है, न वहाँ कोई समाज पूछता है, न स्त्री पूछता है, न पुरुष पूछता है। वहाँ सबके लिए जो है एक भाव से जो कोई भक्ति करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिना सत्संग न पावन प्राप्त। बिना सत्संग के वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सत्संग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई कहे, कबीर साहब ने कहा, विसाखी जो कही कि जब तक नाता जाति का, जाति बिरादरी का कोई संबंध नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता। अब यह भक्ति प्राप्त कैसे होती है, किसको मिलती है, इसके लिए और संत किसको मिलते हैं? यह संत, भक्ति और सत्संग सबको मिलना मुश्किल है, सबको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? वह उसी को मिलता है जिसको पुण्य पुंज बिना मिलहु न संता, बिना सत्संगति शाश्वती करे अंता। हमारा कुछ पुण्य किया होगा, हमने पूर्व संस्कार हमारा अच्छा होगा तो ही हमको संतों की संगति मिलेगी। हमने कुछ पुण्य किया होगा और हमारा कुछ अच्छा संस्कार बना होगा तो ही हमको सतगुरु की शरण मिलेगी। अगर हमारे पूरे कर्म हैं तो न हमको सत्संग मिलेगा, न हमको संत की शरण मिलेगी, न ही हमको सतगुरु की भक्ति मिलेगी।
इसलिए क्या है, क्या बताया कि पुण्य पुंज बिन मिला हूं न संता। जब तक कि हमारे पुण्य का प्रताप नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, तब तक कि हमको भक्ति मिलना मुश्किल है, तब तक कि हमको संत का मिलना मुश्किल है, तब तक कि हमको सतगुरु की भक्ति मिलना मुश्किल है। तो क्या कहा कि ये भक्ति जो है, भक्ति कर देते है सकल पाप को नाश। सतगुरु की भक्ति एक ऐसी है कि सारे पाप को नाश कर देती है। कैसे नाश कर देती है? जैसे जिंदगी आग की और पड़ी पुरानी घास। इस प्रकार से आपकी चिंगारी थोड़ी सी लग जाए और पुरानी घास से सबसे पुरानी घास भी हो तो वह जला करके भस्म कर देती है। इस प्रकार से भक्ति में वह पावर होता है। इसी प्रकार भक्ति में वह पावर होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि भक्ति करना चाहिए। और